हेलो एवरीवन, मैं आशु सर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब कर दिया होगा और शेयर भी करते होंगे। तो आज जो है मैं 10th क्लास सीबीएसई और एचबीएसई के लिए भूगोल से चैप्टर फर्स्ट कराऊंगा, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा प्यारे बच्चों, साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अगर कहीं मुझे लगता है जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है उन शब्दों का मुझे पता है, मैं साथ के साथ कन्फ्यूजन को दूर करता रहूँगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। ये देखिए सीबीएसई क्लास 10 भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पाठ है के संसाधन विकास जो नाम है उसके कुछ क्वेश्चन हमारे सामने। इसमें कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो प्यारे बच्चों निम्नीकरण का मतलब क्या है? भूमि का स्तर गिर जाना। भूमि का स्तर गिर जाना। भूमि का स्तर उपजाऊ के मामले में किस प्रकार से गिर सकता है? जब हम अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो भूमि का जो स्तर होगा यानी उपजाऊ क्षमता लगा लो उसकी, तो वो क्या होगी? कम होती जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसमें कहा गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन में तो हमारा ये तो है नहीं कि भाई उसके कारण हुआ है अत्यधिक, हम कह सकते हैं कि खाद जो रासायनिक खादों के कारण। अब देखिए इसमें से हम ऑप्शन निकालते हैं। मैंने निम्नीकरण का प्रयोग बताया आप लोगों को, गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा आपका? देखिए अधिक जो सिंचाई है वो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है, अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? कौन सी ऐसी मिट्टी भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, जो बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है? मैंने मिट्टी का अभी आप लोगों को मैप कराऊंगा मैं एक बार अपने आप से, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा आपका? जलोढ़ जो मृदा है वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से सोच समझ कर साथ के साथ जवाब देने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? देखिए सीढ़ीदार हमारे यहाँ तो की नहीं जाती, हरियाणा तो है नहीं। हरियाणा और पंजाब बिल्कुल इसके मान सकते हैं। पंजाब के हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों से रिलेशन और दोनों को हम देख सकते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो यहाँ तो है ही नहीं, ऐसा एरिया है नहीं। तो हमारा पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तो हमारे ऑप्शन जो हैं एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑप्शन जो रह जाता हमारा वो उत्तरांचल जिसको हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जो काली मिट्टी प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन से देखकर बताना है कहाँ पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन आपका क्या रहेगा? गुजरात और महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है, जो मानव ने बनाया नहीं है प्यारे बच्चों? वो बताना है आपको। जो मानव ने अपने हाथों से निर्मित नहीं किया वो बताना है। तो आपका पता है इंजीनियरिंग जो है हम ही करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। भाई जो वन है, पेड़ जो है वो तो हम तैयार नहीं कर सकते ना, तो अपनी उपज है, प्राकृतिक रूप से उसकी उपज होती है। और प्रौद्योगिक जो कंपनियां जो लगाते हैं, मशीनें जो लगाते हैं, हम समय में लगाते हैं। तो वन जो है इस मामले में हमारा जो है ऑप्शन जो है वन राइट रहेगा। जो मानव ने नहीं बनाया पेड़ को अब आदमी नहीं बना सकता। देखिए यह शब्द किसने कहे कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है? किसी ने ये शब्द कहे हैं। इन चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि हमारे पास कोई आदमी उसकी इच्छा के लिए सब कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी कोई लालच के लिए आए तो उसके लिए नहीं। तो किसने कहे थे प्यारे बच्चों? ऐसी बातें जो है अक्सर है, मैं आप लोगों को अगर ऑप्शन से जानना चाहेंगे आप लोग
तो जॉर्ज वाशिंगटन ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। 3 ऑप्शन जो हमारे इंडिया से और एक जो अमेरिका से हैं। तो ये ऑप्शन किसके रहेंगे प्यारे बच्चों? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं प्यारे बच्चों। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है इसका, जैविक संसाधन नहीं है, चक्रीय संसाधन नहीं है, तो प्यारे बच्चों इसका क्या रह जाता है? संभाव्य संसाधन। प्यारे बच्चों 1 नंबर में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों आपका? कि ऐसे साधन जो मानव ने जिनकी खोज तो कर ली है लेकिन उपयोग में नहीं ला जाया रहा है। जैसे राजस्थान में पवन ऊर्जा का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कौन से राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? प्यारे बच्चों जल्दी से इसका ऑप्शन का आंसर दीजिए मुझे। लेटराइट मृदा जो है मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे आंसर दीजिए इसका। मुझे पता आप लोगों का आंसर है गुजरात में तो काली मिट्टी अभी हमें पढ़ाई है, हरियाणा में तो है ही नहीं, तो केरल और मध्य प्रदेश रह जाता। तो प्यारे बच्चों आप किस पर जाएंगे? मध्य प्रदेश कहाँ है? बीच में। और तो जो केरल रह जाता वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी से, जल्दी से आप लोग सोचिए। केरल में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति ने हमें नहीं दिया है? भूमि प्रकृति की देन है, भवन जो हम रहते हैं वो प्रकृति बना कर देते नहीं, वो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, तो भवन इसका ऑप्शन है नहीं है। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? प्यारे बच्चों जिसका उपयोग दोबारा किया जा सके वो कौन सा संसाधन है? वो आपका ज्वारीय ऊर्जा। कैसे? खनिज तेल है जो प्यारे बच्चों जिस तेल का हम प्रयोग करते हैं, मान लो पेट्रोल है, डीजल है, वो एक बार यूज हो गया तो ख़त्म हो गया। कोयला एक बार यूज हुआ तो ख़त्म हो गया प्यारे बच्चों। गैस एक बार यूज की तो ख़त्म हो गई। ज्वारीय ऊर्जा जो है वो बार बार जो है रोटेशन में आती रहती है, इसलिए वो एक नवीकरणीय संसाधन है। अब प्यारे बच्चों 1 अंक वाले प्रश्न देखिए आपके सामने हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? जल्दी से, जलोढ़ मृदा। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण द्वीपों द्वारा लाए गए अवशेषों से हुआ है, अवसादों से हुआ। प्यारे बच्चों जो नदियों के या जो नदी जब बहती है प्यारे बच्चों उनके साथ जो बहाकर लाए जाते हैं अवसाद, उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है? इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ? काली मृदा। और प्यारे बच्चों काली जो मृदा है, काली मृदा प्यारे बच्चों किस खेती के लिए उपयोग में की जाती है प्यारे बच्चों? कपास के लिए। और इसका निर्माण कैसी हो? इस मिट्टी का निर्माण है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा और अग्न्य शैलों के द्वारा हुआ है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कारक लिखे प्यारे बच्चों? उच्चावच जनक शैल, जलवायु, वनस्पति संस्तर शैलें, ह्यूम्स समय। प्यारे बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये आपको अच्छे से याद होगा, तो आप इसको देख सकते हैं। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न मृदाओं में से किन्हीं 2 के नाम बताओ। प्यारे बच्चों आपको सभी के पता है, सभी के नाम पता है, सभी की डायरेक्शन पता है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। विभिन्न मृदा की 2 विशेषताएं लिखो। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको अपने आप फाइंड आउट करने हैं। मैं जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कराऊंगा। पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्यारे बच्चों आपका प्रश्न आता है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ? तो ये भी आपके क्वेश्चन हैं, जब आएंगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। रियो डी जेनेरो में हुआ था प्यारे बच्चों, ब्राज़ील में।
तो उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो पर्यावरण का है उसका बचाव करना, पर्यावरण जो है उसका बचाव करना है, और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। जो सामाजिक जो स्थितियाँ रहती हैं हमारे आर्थिक विकास को लेकर, उनका सॉल्यूशन करना है। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हित हो, यानी सबको समान हित मिले, सबका फायदा हो, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व के सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना हो। तो किन दो राज्यों के नाम बताइए जहाँ सोपानी कृषि की जाती है? सोपानी कृषि को सीढ़ीदार कृषि भी कहते हैं प्यारे बच्चों। एक ऑप्शन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? उसमें उत्तरांचल आया था, इसमें उत्तराखंड आ गया। उत्तरांचल का नाम भी उत्तराखंड है। जम्मू कश्मीर जो पहाड़ी क्षेत्र है प्यारे बच्चों, जहाँ पहाड़ी हमारे राज्य हैं, वहाँ आप उनके नाम बता सकते हैं। ऐसे दो मानव के काम बताओ जिनके द्वारा भूमि का जो निम्नीकरण हुआ है वो क्या हुआ प्यारे बच्चों? अति पशुचारण, वन उन्मूलन। और प्यारे बच्चों वन उन्मूलन जो हमने ये पढ़ा है, पंजाब का हमारा पहला क्वेश्चन था, उसमें क्या था? भूमि निम्नीकरण का अत्यधिक सिंचाई। ये 3 से 5 वाले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को पढ़ना है। ये मैं क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो करा देता हूँ। खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। बांगर जो है प्राचीन जलोढ़, मैंने आप लोगों को इसके क्वेश्चन जो बनाने के लिए भी दिए थे। नए जलोढ़ कंकड़ कैल्शियम कार्बोनेट ये इससे बनी होती है, अधिक बारीक और रेतीली होती है, बार बार नवीकरण नहीं होता, बार बार नवीकरण होता है, नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है, नदी के पास डेल्टा और बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। ये रेखा चित्र पर आप लोगों का कार्य प्यारे बच्चों, जो ही बच्चा इस वीडियो को मेरी आवाज़ को सुन रहा है प्यारे बच्चों, मैं मान लो थोड़ी डिजीज है मुझे कि अभी जो है कफ जो है काफ़ी दिन से है, लेकिन कभी ठीक हो जाती कभी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश में हूँ, कुछ समझाने की कोशिश में हूँ। तो प्लीज़ आप पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। रेखा चित्र का ध्यान से अध्ययन करो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्यारे बच्चों, किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग क्या होता है? मैदान। पर्वतों का कोई एक लाभ बताइए। देखिए ये आ गए आपके आंसर। पर्वत भारत की कुछ निरंतर बहने वाली नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं। पठारी भाग। काली मृदा की विशेषता बताइए प्यारे बच्चों। कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी, सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? प्रश्न आ जाता है प्यारे बच्चों, सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है कपास उगाने के लिए? तो आपको पता ही है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगड़ मृदा भी कहते हैं, रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। ये चिकनी मिट्टी से बनती है। फॉस्फोरिक तत्व प्राय कम मिलते हैं। उन प्रमुख कारकों का वर्णन करो जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। मृदा मिट्टी किससे बनती है प्यारे बच्चों? ये आप लोगों को अपनी बुक से फाइंड आउट करना है, और आप जब लिख रहे होंगे तो वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देश में संसाधनों की पहचान करना, सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक मात्रात्मक अनुमान और मापना, एक नियोजित ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान करना। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को देखने हैं और याद भी करने और समझने में हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इतिहास और भूगोल को रटना नहीं होता, इसको समझना होता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है भाई। मिट्टी को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं आप बताइए। भारत में पाए जाने वाली मृदा के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप कर में विवरण दीजिए प्यारे बच्चों। ये आपको मैप में ही पता है, आप मैप में भी दिखा सकते हैं। भारत में इतने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है प्यारे बच्चों? देखिए क्या आंसर है। देश में मौजूदा संसाधनों का पता लगाना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना, कितना हम उसको स्टोर कर सकते हैं प्यारे बच्चों, उनका कुशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही संसाधन नियोजन है। संसाधन सीमित है, इसलिए इनका प्रयोग उचित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य के लिए इसको
बचाया जा सके। वितरण असमान है, इसलिए देश का समान विकास करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। संसाधनों के अति उपभोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है प्यारे बच्चों? जैसे कि हम जिस भी चीज़ का ज़्यादा अधिकतर यूज कर लेते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसी जैसे जल हमारा एक संसाधन है जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, इससे भी तो प्यारे बच्चों समस्याएं आने लग गई है ना भाई। तो वही है, इसमें संसाधनों का ह्रास होने लगा, समाप्त होने लगे हैं। संसाधन समाज के कुछ लोगों के ही हाथ में है, एक साधन संपन्न दूसरा संसाधन विहीन वर्ग। वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना। खादर व बांगर में क्या अंतर है प्यारे बच्चों? ये आपको खुद करना है। ये देखिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखी। प्यारे बच्चों, इसके क्वेश्चन के दो आंसर बनेंगे, 1993 भी आएगा आपका और 1992 भी आएगा। कई बुक्स में 1993 दिया गया है और कई में 1992 दिया गया है, लेकिन आपका जो राइट है वो 1992 है। तो प्यारे बच्चों, जून 1992 में रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील के शहर में इसका आयोजित किया गया। 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आयोजित किया गया। नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। भाई हम इसको जलवायु को बचाएंगे, मतलब के पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मृदा अपरदन किस प्रकार रोका जा सकता है? नदियों पर बांध बना कर, अधिक से अधिक पेड़ लगा करे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगा करे, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बना कर, मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारों पर पेड़ लगा कर। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इसके पॉइंट जो हैं प्यारे बच्चों आपको परसेंटेज में लिखने भी हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी है, यानी क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों। जैसे भारत का 3,32,000 जितना भी है वो 32,87,263 किलोमीटर जो है वर्ग स्क्वायर है। अब उसका कितना भाग जो है कृषि के लिए उपयोगी है? 32,87,000 में से कितना जो है कृषि के लिए उपयोगी है? भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर होती है। कुल बोया गया क्षेत्र में क्या है? वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोना। कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए क्षेत्र से बहुत अधिक है। गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों के बोए जाने के आधार पर भाई एक वर्ष में हम बहुत से अधिक फसलें लगाते हैं, जैसे हमारे एरिया में भी ऐसा ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये आप लोगों को बताना है। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई। प्यारे बच्चों, 1968 में क्वेश्चन हो रहा था आपका, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुझे याद आ गया कि 1968 में ओलंपिक कहाँ हुए थे। 1968 में ओलंपिक कहाँ हुए थे, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार CBSE और हरियाणा बोर्ड में पूछ लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, 1968 में ओलंपिक जो थे मैक्सिको में हुए थे। और मैक्सिको में ओलंपिक कब हुए ये पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, 1968 में। अगर आप 1968 की जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसमें क्या हुआ था। जब गोल्ड मेडल सेरेमनी चल रही थी तो वहाँ पर खिलाड़ियों ने मेडल पहनने से इनकार कर दिया था। बहुत ही वो स्किन के ऊपर था प्यारे बच्चों, गोरे और काले लोगों के ऊपर था वो, जिन्होंने अपना ये दर्शाया था कि हमारे साथ जो ये हो रहा है भेदभाव, इसको समाप्त किया जाए। 1974 में सुमेश्वर ने पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में गांधी के दर्शन की पुनरावृत्ति की। 1974 में ये पुस्तक किसकी थी? सुमेश्वर की, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1992 में के द्वारा दिया गया।
संसाधन नियोजन, प्यारे बच्चों ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, ये आप लोग कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकार को समझाइए, ये आपको करना है, आसान है प्यारे बच्चों। मृदा निर्माण में कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट कीजिए। भारत में पाए जाने वाली मृदाओं का वर्णन करो, उनका वितरण भारत के मानचित्र में दर्शाइए। प्यारे बच्चों ये आपको पता ही है, जलोढ़ मृदा का जो है संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैलाव सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित है। रेत सिल्ट और मृत्तिका की विभिन्न अनुपात है। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना चावल गेहूँ आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। ये काली मृदा का प्यारे बच्चों रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है, इसको रंग काला होता है। कपास और मूंगफली की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। प्यारे बच्चों अभी तक तो आपको कपास का था, लेकिन मूंगफली का भी पता चल गया है मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। लाल और पीली मृदा, प्यारे बच्चों ये पोली नहीं है। लोहे के कणों की अधिकता के कारण लाल और कहीं कहीं पर रंग कैसा होता है, इसका पीला होता है। किसके, प्यारे बच्चों पूछ लिया जाता है, जो लाल जो मिट्टी होती है उसका जो रंग लाल दिखाई देता है या कहीं कहीं पर पीला दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, आयरन की कमी का, आयरन की अधिकता के कारण। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ियों पर ये पाई जाती है, लाल और पीली मृदा। लैटराइट मिट्टी, प्यारे बच्चों हमें पता है केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, ये केरल में मुख्य रूप से लिखे हैं, केरल कर्नाटक के हिस्से में पाई जाती है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखिए जब मानसून आएगा, अभी जो जुलाई में आता केरल से शुरू होता है, तो अधिक जो मानसून वाले इलाके यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र वहाँ से शुरू हो जाती है। काजू की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, प्यारे बच्चों ये भी आ सकता है, तो लैटराइट मिट्टी जो है काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। मरुस्थलीय मृदा, प्यारे बच्चों रंग लाल तथा भूरा, रेतीली तथा लवणीय यानी नमकीन, और आपको पता ही है मरुस्थल जो है राजस्थान में अधिकतर पाया जाता है, और राजस्थान में एक खारे पानी की झील भी है, सांबर झील, जो मैप में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सांबर झील कहाँ है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, मरुस्थल जो राजस्थान में है, तो आपको बता सकते हैं। और सबसे बड़ी नहर भी जो है हम बोल सकते हैं कि भारत की जो है इंदिरा गांधी जो नहर है वो राजस्थान में ही है। बहुत सारी चीज़ें राजस्थान में प्यारे बच्चों जो आपके मैप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन मृदा ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है बेटा, इसको हम पर्वतीय मिट्टी बोल सकते हैं। नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिलोटदार। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन जो हैं समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों ये तो है ऑनलाइन पढ़ाने का माध्यम, लेकिन जब हम ऑफलाइन आप लोगों को कराते हैं, जो भी टीचर आप लोगों को कराता है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और प्यारे बच्चों एक से एक बढ़कर टीचर हैं जो अपनी कठिन मेहनत से इस समय भी आप लोगों को समय दे रहे हैं, जबकि सिचुएशन सबकी ऐसी है। तो विद्यार्थी का एक परम कर्तव्य ये है कि वो अपने पढ़ाई के प्रति सचेत रहे, सजग रहे और माता पिता के सपनों को पूरा करने का प्रयास करे। वो उन व्यक्तियों के संपर्क में रहे जो शिक्षित हैं और जो अच्छी गाइड आप लोगों को करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को फिर से ये अपील करूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए अपने रिलेटिव में, आस पड़ोस में, सभी बच्चों से मेरी यही अपील है। तो प्यारे बच्चों आप ठीक रहे, स्वस्थ रहे, भगवान से यही कामना करते हैं। आप हमेशा हंसते रहें, पढ़ते रहिए। ओके प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।